ईश्वर प्रेम है, परिवार उसका जीवित छाया। एक ईश्वर आशीष दो हम पर, एक ईश्वर आशीष दो हम पर, ईश्वर प्रेमक है। परिवार आप सबको मैं यीशु के नाम से आशीष देती हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने प्रार्थना के बारे में 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। आप सभी प्रार्थना के बारे में क्या जानते हैं? हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए? प्रार्थना क्या है? प्रार्थना यही है, प्रभु से बातचीत करना, प्रभु को अनुभव करना और उसके सामने हमारे निवेदन समर्पित करना। प्रार्थना 3 प्रकार की होती है। पहला दया याचना, दूसरा आध्यात्मिक प्रार्थना, तीसरा मध्यस्थ प्रार्थना। हम में से ज्यादा ही ज्यादा लोग मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं कि बाइबल में एक पिता कैसे अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। अय्यूब कौन है? क्या आप सब लोग अय्यूब के बारे में क्या जानते हैं? अय्यूब सबसे बड़ा धनी था। उसके पास 7 पुत्रों और 3 पुत्रियां थी। साल में एक बार पुत्र पुत्रियों ने इकट्ठा का जश्न मनाते हैं। अय्यूब का ग्रंथ 5वां वाक्य अध्याय 1 वाक्यांश 5 में हम पढ़ते हैं, संभव है मेरे लड़कों ने कोई पाप किया हो और मन ही मन यीशु की निंदा की हो, इसलिए अय्यूब अपने बच्चों के लिए बलिदान समर्पण करते हैं और प्रार्थना करते हैं। पुत्रों ने प्रभु को अप्रसन्न किया ही सोचकर अपने हर एक पुत्र के लिए सुबेरे उठकर बलिदान समर्पण करते हैं। आप लोग यही जानते हैं क्या? अय्यूब के कितने पुत्र पुत्रियां थी? और उनके सिर्फ 1 या 2 पुत्र पुत्रियां नहीं, बल्कि 7 पुत्र और 3 पुत्रियां। हर एक के लिए बलिदान समर्पण करके प्रार्थना करते हैं। हम में से कितना लोग आपके पुत्र पुत्रियों के लिए मिसा बलिदान चढ़ाते हुए, रोसरी माला करते हुए प्रार्थना करते हैं? मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। अगर हमारे बच्चों ने यीशु को किसी भी प्रकार से अप्रसन्न किया है तो हम में से कितने लोग अपने बच्चों को पाप सिगाह के लिए तैयार करवाते हैं और उसके महत्व को कैसे समझाते हैं? पाप सिगाह द्वारा जो आशीष हमें मिलते हैं उन्हें कैसे समझाते हैं? जो भी हमारा बच्चा मांगते हैं हम जरूर उसकी आवश्यकता पूरा करते हैं। आप लोगों से कितना लोग शाम को अपने घर में काम के बाद वापस आते हैं, सबको इकट्ठा कर परिवार के साथ पारिवारिक प्रार्थना करते हैं और बच्चों को
प्रार्थना के बारे में क्या समझाते हैं। मैंने आप लोगों को मेरा एक अनुभव बोलना चाहती हूँ। जब छत्तीसगढ़ में हम होम मिशन के लिए गई थी, एक घर में प्रार्थना करते समय एक मैडम ने उनकी घर की परेशानियां बोली। प्रार्थना यही थी, उनके हस्बैंड को 2 साल से काम रुक गया। आप सभी सोच सकते हैं, जब पति को घर में काम नहीं है तो उस घर की हालत बिना मैं बोल के आपको सबको समझ सकते हैं। हम लोग प्रार्थना शुरू किया और प्रभु का यही संदेश हमें मिला। 9 दिन रोसरी माला विनती करने के लिए, मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए प्रभु ने संदेश दिया। जैसे हमने उस मैडम को बोला, वैसा ही सब प्रार्थनाओं में वो भाग लिया। अगले 10वां दिन उसके गांव में फोन आया। जिस कंपनी में वे पहले काम कर रहे थे, वही कंपनी उन्हें डबल सैलरी देते हुए वापस बुलाया। मैडम ने मुझे यही वादा किया कि कभी हम रोसरी माला और मिसा बलिदान और प्रार्थना नहीं छोड़ेंगी। मुझे ये सुनकर बड़ी खुशी हो गया। प्यारे भाई और बहनों, जब उस गांव में प्रार्थना शुरू हुआ, प्रभु को खोजने लगा, तब प्रभु उनकी सारी आवश्यकताओं पूरा करते हैं। हम में से कितना लोग अपनी परेशानी में प्रभु को याद करते हैं। हम रोसरी माला एवं पवित्र मिसा बलिदान द्वारा हम प्रभु को याद कर सकते हैं। प्रेरित चरित्र 16 अध्याय में हम पढ़ते हैं, पौलुस और सीलास बंदी गृह में दोनों हाथ पांवों में जंजीरों से बंद हुई थी। तब उन्होंने प्रभु की स्तुति और आराधना करते हुए उनकी महिमा की और उसी क्षण उनके हाथ और पांवों की बंधन खुल गया और प्रभु ने उन्हें बचा लिया। जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, हमारे मुसीबतों में, कष्टों में, दुख तकलीफों में स्तुति करना और प्रार्थना करना, तब प्रभु हमें भी बचाएगा। संत लूकस के समाचार अध्याय 11, 9 और 10 में हम पढ़ते हैं, प्रभु हमसे कहते हैं, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल जाएगा। क्योंकि जो मांगते हैं उन्हें सदा दिया जाता है, जो ढूंढते हैं वह सदा पाता है, और जो खटखटाते हैं उसके लिए द्वार सदा खोला जाता है। सुसमाचार में हम भावपूर्ण निवेदन के अनेक उदाहरण पाते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 9 में पढ़ते हैं, प्रेरितों का निवेदन यही है, यीशु से हमें प्रार्थना करने के लिए सिखाइए। और प्रभु ने उन्हें प्रार्थना करने के लिए सिखाया। हे हमारे पिता, वही प्रार्थना सिखाते हैं। एरिको में अंधे ने प्रभु को पुकारकर जोर से रोते हैं, प्रभु मुझ पर दया कर, मैं फिर से देख सकूं। प्रभु उन्हें आशीष देते हैं, आंखों को रोशनी देकर उनकी जिंदगी सफल बनाते हैं। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 40 में एक खोड़ी ईसा के पास आया और घुटने टेका
उनसे अनुनय विनय करते हुए बोला, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा को तरस आया। उन्होंने हाथ बढ़ाकर ये कहते हुए उसको स्पर्श किया और कहा, मैं यही चाहती हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ। उन्होंने प्रभु को बुलाया। उस वक्त उनको प्रभु शुद्ध कर दिया। संत मत्ती 14 अध्याय 31 में हम पढ़ते हैं, लहरों में डूबते बाइबीद पतरस ने पुकारा, हे प्रभु मुझे बचाइए। ईसा ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे दाम लिया। ऐसा ही प्रार्थना प्रेरितों ने नाव में एक और बार करते हैं, हे प्रभु हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। वाक्यांश 26 में हम पढ़ते हैं, ईसा ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों डरते क्यों? तब ईसा ने उड़कर वायु और समुद्र को डांटा और पूर्ण शांति छा गई। आइए हम सभी अपनी सारी जरूरतों में प्रार्थना में जुड़े रहे और हमेशा प्रार्थना द्वारा जिंदगी सफल करें। सबको जय यीशु। टेलीफोन प्रार्थना प्रार्थना भवन विखे। टेलीफोन प्रार्थना शरीरिक चंगियाई, घर विच बरकत, नशे की गुलामी तो छुटकारा पाने लई प्रार्थना भवन विखे टेलीफोन द्वारा प्रार्थना प्राप्त करो। सिर्फ प्रार्थना भवन टीवी ते अते देखते रहो प्रार्थना भवन टीवी।